दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 10 में। तो इस चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। इस चैप्टर से आने वाले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और इस साल के एग्जाम से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग खास तौर से बात करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और लास्ट में आप लोग बताइए कि आपका फाइनल स्कोर क्या था। यानी कि अगर इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन है तो 25 में से आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर पता था। मेरे साथ आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए और जब मैं उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा तो आप लोग अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करिएगा। और आप लोग चाहें तो लाइव कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी के कमेंट को रीड करता हूँ और सबको मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। और हम लोग सबसे पहले आज के इस वीडियो में जानेंगे चैप्टर के राइटर के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 10 है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, यानी कि एक विदेशी की नज़र में हमारा भारत कैसा है। इस चैप्टर का मतलब, इस लाइन का मतलब ये हुआ एक विदेशी या फिर एक यात्रा करने वाले बाहरी व्यक्ति, जो बाहर के देश के जो लोग होते हैं, जो यात्रा करते हैं, हमारे देश में आते हैं, उनका क्या विचार, क्या नजरिया होता है हमारे देश के बारे में, इस चैप्टर में यही बताया गया है। तो इसके जो राइटर है उनका नाम है पार्ल एस बक। अब मैं इनके बारे में कुछ बातें आपको बताता हूं जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पार्ल एस बक का जन्म हुआ था 1892 ईस्वी में अमेरिका में और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। तो आप लोगों को याद कर लेना है, 1892 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। आप लोगों को याद कर लेना है ये दो डेट, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ देगा कब इनका जन्म हुआ था और कब इनकी डेथ हुई थी। तो आप लोगों को याद करना है, जन्म 1892 और 1973 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जन्म से अमेरिकन थे लेकिन बाद में वो चाइना चले गए थे। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था? 1938 ईस्वी में मिला था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि पार्ल एस बक को किस चीज़ का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जवाब हो जाएगा लिटरेचर, यानी कि साहित्य में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। और कब मिला था? तो 1938 ईस्वी में मिला था। आप लोगों को याद कर लेना है। तो दो चीज़ें आप लोगों को याद करना है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और 1938 में मिला था। ये दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर इस साल के एग्जाम में पूछ देगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो को हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है जो कि 2023 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पार्ल एस बक व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पार्ल एस बक जो इस चैप्टर के राइटर हैं, लेखिका हैं, तो उनके अनुसार भारत के पास ऐसा क्या है जो दुनिया को सिखा सकता है। यानी भारत दुनिया को कौन सा सबक सिखा सकता है, कौन सा पाठ दुनिया को सिखा सकता है। ऑप्शन है द लेसन ऑफ वायलेंस, द लेसन ऑफ पीस, द लेसन ऑफ ऑनेस्टी, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अहिंसा का पाठ। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। तो भारत दुनिया को अहिंसा का पाठ सिखा सकता है अकॉर्डिंग टू पार्ल एस बक। यानी कि जो लेखिका पार्ल एस बक, इनके अनुसार भारत दुनिया को नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा का पाठ को सिखा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बक हैड विजिटेड इंडिया डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बक ने इंडिया विजिट किया था तो किस लिए विजिट किया था। ऑप्शन है टू सी द ताजमहल, टू सी द जामा मस्जिद, टू मीट गांधी जी, टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल। यहाँ पे इसमें यह बताया जा रहा है कि भारत में विजिट किया था पार्ल एस बक ने, तो यहाँ पे वो इसलिए विजिट किया था कि यहाँ के जो दो ग्रुप के लोग होते हैं उनको देखने, सुनने और जानने के लिए पार्ल एस बक ने इंडिया विजिट किया था, इंडिया की यात्रा की थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्ल एस बक इज द राइटर ऑफ बुक्स लाइक डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पार्ल एस बक ने और किस तरह की किताबों को लिखा। दिए हुए ऑप्शन में से कौन सी किताब को पार्ल एस बक ने लिखा है। ऑप्शन है द वेस्टलैंड, कम माई बिलव्ड, मैकबेथ एंड बॉम्बे बियर। तो चैप्टर पढ़ने से हमें पता चलता है कि पार्ल एस बक ने कम माई बिलव्ड नामक किताब भी लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम माई बिलव्ड। ये किताब पार्ल एस बक ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी पे हम लोगों को टिक कर देना है। दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का हमारा, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज हैज बीन रिटन बाय। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज किसके द्वारा लिखा गया है। रिटन बाय का मतलब होता है किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, शिगा नाओया, पार्ल एस बक, एंटन चेखोव, जर्मन ग्रियर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज के लेखिका का नाम है पार्ल एस बक। ये एक फीमेल राइटर है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बार बार लेखिका बोल रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग इस पर टिक करना है, बढ़ जाना है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पार्ल एस बक हैज रिटन द लेसन। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ रहा है। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दोनों में से पूछ सकता है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि दोनों में से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा इस साल के एग्जाम में। तो ऑप्शन है, ए चाइल्ड इज बोर्न, द आर्टिस्ट, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, आई हैव अ ड्रीम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी पे हम लोगों को टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज एक इंस्पायरिंग यानी कि एक प्रेरक क्या है। तो ऑप्शन है ड्रामा, एसे, नॉवेल एंड
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ऐसे है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आज क्या है, तो एक ऐसे है, तो ऑप्शन नंबर डी पे हम लोगों को टिक करना है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिए कोई भी पार्ट को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है 2018 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि पॉल एस बक इज एन डैश राइटर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पॉल एस बक कहाँ का राइटर है, तो ऑप्शन है अमेरिकन, इंडियन, ईरानियन एंड अफ्रीकन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पॉल एस बक एक अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन लेखिका है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकन पे हम लोगों को टिक कर देना है, ऑप्शन नंबर ए पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि किन्होंने भारतीय लोगों की और यहाँ की जिंदगी के बारे में प्रशंसा की है, भारतीय लोगों की और उनकी जिंदगी की प्रशंसा की है। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना आप लोग जानते ही होंगे, और इंडियन पीपल का मतलब भारतीय लोग। तो किन्होंने भारतीय लोग और यहाँ की जिंदगी की प्रशंसा की है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है श्री गनोया, एच.ई. बेट्स, पॉल एस बक एंड बर्ट्रैंड रसेल। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉल एस बक, जो हमारे इस चैप्टर के राइटर हैं। उन्होंने इंडिया विजिट किया था, तो यहाँ के लोगों को काफी करीब से देखा था, यहाँ की जिंदगी को काफी करीब से देखा था, और उसके बाद उन्होंने यहाँ के लोगों की काफी तारीफ की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉल एस बक पे हम लोग को टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश 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 लीव्स इंस्टीड प्लेट्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारा खाना, जो हमारा भोजन होता था, वो फ्रेश ग्रीन किस चीज के पत्ते पे सर्व किया जाता था, परोसा जाता था, बजाय प्लेट्स की। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो हमारा खाना होता था वो प्लेट्स के बजाय किस चीज के ग्रीन पत्ते पे, हरे पत्ते पे परोसा जाता था। ऑप्शन है पीपल, बनाना, मैंगो एंड बनियान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनाना, यानी कि जो केले के जो पत्ते होते हैं उन पे यहाँ पे खाना को परोसा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि जो साउथ की जो स्टेट्स है हमारे देश इंडिया में, वहाँ पे अभी भी बहुत सारी डिशेज जैसे कि इडली, डोसा, सांभर, उत्तपम वगैरह इस तरह के डिशेज केले के पत्ते पे परोसे जाते हैं। तो यहाँ पे उसी के बारे में लेखिका बात कर रही है कि प्लेट्स के बजाय केले के पत्ते पे खाना परोसा जाता था इंडिया में, तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो किसके पत्ते पे खाना परोसा जाता था, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनाना, यानी कि केले के पत्ते पे। तो हम लोग को इस पे टिक करना है और बढ़ जाना है हम लोग को अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन डैश आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडिया यानी कि हमारे देश भारत में बच्चों को लड़कपन से ही कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जो राइट हैंड, हमारा जो दायां हाथ होता है, वो क्लीन सर्विसेज के लिए होता है, यानी कि अच्छे अच्छे काम करने के लिए होते हैं। तो ये भारत के किन लोगों को सिखाया जाता था, तो ऑप्शन है यंग बॉयज, पीपल एंड चिल्ड्रेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रेन। यहाँ के बच्चों को, जो इंडियन के जो बच्चे होते हैं, उनको लड़कपन से ही सिखाया जाता है कि जो राइट हैंड होता है, जो हमारा दायां हाथ होता है, वो क्लीन सर्विसेज यानी कि अच्छे अच्छे काम करने के लिए होता है। तो भारतीय बच्चों को उनके लड़कपन से ये सिखाया जाता है कि जो राइट हैंड होता है वो क्लीन सर्विसेज के लिए होता है, यानी कि अच्छे कामों के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन देयर डैश काउंटर पार्ट। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारतीय किसान जो होते हैं, गरीब होते हैं, किस देश के समकक्ष किसानों के, किस देश के किसानों की तुलना में भारतीय किसान गरीब होते हैं। तो ऑप्शन है पाकिस्तानी, चाइनीज, श्रीलंका एंड रशियन। तो हमें बताया गया है, बुक में बताया गया चैप्टर में, कि जो चाइना के जो किसान होते हैं वो काफ़ी अमीर होते हैं, यानी भारतीय किसानों की तुलना में काफ़ी अमीर होते हैं, और भारतीय किसान जो होते हैं चाइनीज काउंटर पार्ट यानी चाइनीज किसानों की तुलना में गरीब होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोगों को चाइनीज पे टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आज के इस वीडियो का। अगला क्वेश्चन है डैश एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किन्होंने भारतीयों को ये एडवाइस दिया था, सलाह दिया था, हर चीज के लिए अंग्रेजों को दोष मत दो। ब्लेम का मतलब होता है दोष देना, तो हर चीज के लिए अंग्रेजों को दोष मत दो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किसने ये सलाह दिया था भारतीयों को। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन में आपको जल्दी से बता देता हूँ। महात्मा गांधी, श्री गनोया, पॉल एस बक एंड एच.ई. बेट्स। तो जो इस चैप्टर के राइटर है पॉल एस बक, जिनका नाम है, उन्होंने ये सलाह दिया था भारतीयों को हर चीज के लिए ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों को दोष नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉल एस बक पे हम लोग को टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी सही इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन है रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन डैश लाइफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किन लोगों की जिंदगी में धर्म जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन एंड रशियन। तो आप लोग जानते ही होंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन। यानी तो जो हमारा देश भारत है, यहाँ के सभी लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं, तो हर किसी के अंदर धर्म जो है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी पे हम लोगों को टिक करना है। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, यानी कि भारतीय लोगों को जिंदगी में धर्म हमेशा से रहता है, मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन है द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बॉम्बे और किस शहर के बीच की जो जमीन थी वो फेमिस्ट यानी कि बंजर हो गई थी, बिल्कुल सुखाड़ग्रस्त हो गई थी, वो बेकार हो गई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है कोलकाता, मद्रास, दिल्ली एंड रशियन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। भारत में मद्रास एक शहर है और बॉम्बे भी एक शहर है। तो बॉम्बे और मद्रास के बीच की जो जमीन थी वो बिल्कुल फेमिस्ट हो गई थी, बंजर हो गई थी, खराब हो गई थी, अनउपजाऊ हो गई थी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी पे हम लोगों को टिक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कहाँ के लोगों को श्वेत जाति का माना जाना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है अमेरिका, चाइना, इंडिया एंड कनाडा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। तो इंडिया के लोगों को श्वेत जाति का माना जाना चाहिए। कॉकेशियन रेस का मतलब होता है श्वेत जाति और रेकॉर्ड का मतलब होता है कि माना जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी पे हम लोगों को टिक करना है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पॉल एस बक हैड ए इन डैश फैमिली डॉक्टर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पॉल एस बक का जो एक फैमिली डॉक्टर था वो कहाँ का था, किस देश का था। तो ऑप्शन है चाइनीज, इंडियन, अफ्रीकन एंड अमेरिकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन। तो जो पॉल एस बक थे उनका एक फैमिली डॉक्टर था, तो वो एक इंडियन थे। तो इंडियन पे हम लोग को टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को स्टार मार्क करना है इसके लिए। तो अगला क्वेश्चन है कि इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डेथ। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भारत किनकी जिंदगी के बैकग्राउंड का एक हिस्सा रहा है। तो ऑप्शन है द डॉक्टर्स लाइफ, द वाइफ्स लाइफ, द कश्मीरीस लाइफ एंड पॉल एस बक्स लाइफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉल एस बक्स लाइफ। यानी कि जो इस चैप्टर के राइटर है, लेखिका है, उन्होंने भारत विजिट किया था। भारत के बारे में बहुत सारी उन्होंने चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। यानी कि भारत जो है से वो पॉल एस बक की जिंदगी का, उनके बैकग्राउंड का एक अहम हिस्सा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी पे हम लोगों को टिक कर देना है। चलते हम लोग आज के इस वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ। कम माई बिलव्ड इज रिटन बाय डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कम माई बिलव्ड किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है। तो वहाँ पे पूछा गया था कि पॉल एस बक के द्वारा और कौन सा बुक को लिखा गया है। तो जवाब था कि कम माई बिलव्ड। अब उसको दूसरे ढंग से पूछ रहा है कि कम माई बिलव्ड के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉल एस बक पे टिक कर देना। आप लोगों को अब याद भी हो गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे हम लोगों को टिक कर देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फूड इन इंडियन विलेजेज वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव्स। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय गाँव में जो खाना होता था वो किस चीज़ के पत्ते पर परोसा जाता था। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, आप लोगों को अब याद भी हो गया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के क्वेश्चन अगर दोबारा से आ जाते हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में कई तरह से पूछ देता है। तो आप लोगों को सभी तरीके से पता होना चाहिए ताकि आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनाना। यानी कि केले के पत्ते पे खाना परोसा जाता था। आज भी साउथ इंडिया में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे जो आइटम होते हैं, डिशेज होते हैं, वो केले के पत्ते परोसे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए पे हम लोगों को टिक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। तो अगला क्वेश्चन है पॉल एस बक एट हर फूड डैश इन एन इंडियन विलेज। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पॉल एस बक जो इस चैप्टर के राइटर है उन्होंने खाना खाया था, तो एक भारतीय गांव में खाना खाया था। तो कैसे खाया था, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ। विथ लैडल, विथ हर हैंड्स, विथ फॉर्क एंड स्पून, विथ चॉपस्टिक्स। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि विथ हर हैंड्स, अपने हाथों से खाया था। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि जो अमेरिकी लोग होते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि चॉपस्टिक से यानी कि चम्मच और कांटे से खाना खाते हैं। लेकिन जब पॉल एस बक ने इंडिया विजिट किया था तो यहाँ के एक गाँव में खाना खाया था और उन्होंने अपने हाथों से खाना खाया था। तो इसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया, इसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पॉल एस बक ने एक गाँव में खाना खाया था, इंडियन विलेज में खाना खाया, तो कैसे खाया था। तो जवाब हो जाएगा यहाँ पे विथ हर हैंड्स, यानी कि अपने हाथों से खाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग को बी पर टिक करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन है पॉल एस बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पॉल एस बक ने रुचि रखा था किससे मिलने में। मीटिंग का मतलब होता है मिलना, तो किससे मिलने में उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने अपना इंटरेस्ट लिया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है कि इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ, लीडर्स, सेंट, पीजेंट्स एंड अमेरिकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीजेंट्स, यानी कि किसान। तो भारत आने के बाद जो पॉल एस बक थी वो उन्होंने अपनी रुचि दिखाया था, इंटरेस्ट लिया था यहाँ के किसानों से मिलने में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी पे हम लोगों को टिक कर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ धीरे से बढ़ जाना है। तो अगला क्वेश्चन है पॉल एस बक वाज इनवाइटेड फॉर डैश बाय अ मॉडरेटली एजुकेटेड फैमिली। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पॉल एस बक को एक एजुकेटेड फैमिली, मॉडरेटली एजुकेटेड फैमिली ने इनवाइट किया था, किस चीज़ के लिए। तो ऑप्शन है डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच या फिर हाई टी। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंच के लिए। तो एक मॉडरेटली एजुकेटेड फैमिली ने पॉल एस बक को इनवाइट किया था लंच के लिए। लंच पे उन्होंने इनवाइट किया था पॉल एस बक को। यहाँ पे उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी पे हम लोगों को टिक कर देना है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। इस देश को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा गया है। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है इंडिया, ईरान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। यानी कि पॉल एस बक ने कहा था कि भारत एक प्राचीन लोगों का युवा राज्य है। तो इंडिया सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे हम लोगों को टिक कर देना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल 23 क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है लेखक के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। हालांकि इस बुक ने उन क्वेश्चंस को कवर नहीं किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे, तो मैंने अपनी तरफ से उनको आपको बताने की कोशिश की है, आपको समझाने की और बताने की कोशिश, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे
और एग्जाम में जाने के बाद अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ना कहो कि स्काईलाइट वाले सर ने पढ़ाया नहीं था इसके बारे में। तो इसलिए मैंने उन सभी क्वेश्चन को सबमिट किया है इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि आपका फाइनल स्कोर क्या था। टोटल 23 क्वेश्चन इस वीडियो में थे, तो आपका 23 में से कितना सही हुआ था आप लोगों को हमको बताना है। चीटिंग नहीं करना है, ईमानदारी से बताना है कि आपका स्कोर क्या था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और आपको फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम लोग अपने वीडियो में और सुधार कर सकें और आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना करके ला सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक की थैंक यू सो मच। जय हिंद।